नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को लगातार झटके पर झटके मिलने का दौर थम नहीं रहा है। कांग्रेस नेताओं की झूठी बयानबाजी ने इस बार उनकी मुसीबतें बढ़ा दी हैं। गोवा बार विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने जयराम रमेश और कांग्रेस नेताओं को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने गोवा में स्मृति ईरानी और जोयश ईरानी के किसी भी तरह के रेस्तरां होने से इनकार किया है। साथ ही ये भी कहा कि उन पर दुर्भावनापूर्ण इरादे से आरोप लगाए गए हैं। और क्या कुछ कहा हाईकोर्ट ने, ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी और उनके परिवार को गोवा बार विवाद में क्लीन चिट मिल गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को केंद्रीय मंत्री के परिवार का नाम घसीटने पर जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा, नेट्टा डिसूजा के साथ कई दूसरे नेताओं ने स्मृति ईरानी और उनकी बेटी पर झूठे, तीखे और आक्रामक व्यक्तिगत हमले करने की साजिश रची है। स्मृति ईरानी और उनकी बेटी जोयश ईरानी न तो गोवा में रेस्तरां की मालिक हैं और न ही उन्होंने कभी वहां खाद्य और पेय पदार्थों के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। उन पर बस बदले की भावना से आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा कि कांग्रेस नेता केंद्रीय मंत्री के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण इरादा रखे हुए प्रतीत होते हैं। गोवा सरकार से जारी कारण बताओ नोटिस ईरानी और उसके परिवार के सदस्यों को संबोधित नहीं था, फिर भी कांग्रेसी नेता बयानबाजी करते नजर आए। हाईकोर्ट का 29 जुलाई का ये आदेश अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। अदालत ने अपने आदेश में दीवानी मानहानि मामले में कांग्रेस के 3 नेताओं को समन जारी किए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनसे केंद्रीय मंत्री और उनकी बेटी के खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़े ट्वीट और अन्य सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने की बात कही थी। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना ने अपने 14 पन्नों के आदेश में कहा, मैंने रिकॉर्ड्स में रखे गए विभिन्न दस्तावेज देखे हैं, खासकर गोवा सरकार आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा 21 जुलाई 2022 को जारी कारण बताओ नोटिस को देखा है, जो किसी एंथनी डिगामा नाम के व्यक्ति को संबोधित है, न कि स्मृति ईरानी या उनके परिवार के सदस्यों को। यानी कि कोर्ट से इस बार कांग्रेस नेताओं को अच्छी फटकार लगी है। आपको बता दें कि बेटी ने रेस्टोरेंट में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी चौतरफा घिर चुकी हैं। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर उन पर हमलावर है। कांग्रेस ने उन पर आरोप लगाते हुए कहा था कि 14 अप्रैल 2022 को उन्होंने अपनी बेटी के रेस्टोरेंट की तारीफ की थी। स्मृति ईरानी अब कह रही हैं कि उनकी बेटी का कोई रेस्टोरेंट है ही नहीं। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार चलाने का आरोप लगाया था। इन आरोपों के बाद बीजेपी नेता ने पलटवार करते हुए कहा था कि जिस लड़की पर वो हमला बोल रहे हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं है, वो लड़की बार नहीं चलाती बल्कि कॉलेज में पढ़ती है। और यही बात अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के नेताओं को फटकार लगाते हुए बताई है। जिन आरोपों को कांग्रेस लगा रही थी, सही ठहरा रही थी, उन्हीं आरोपों को दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार लगाते हुए झूठा करार दिया है और स्मृति ईरानी के खिलाफ रची गई साजिश बताया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में भी यही लिखा है कि कांग्रेस बीजेपी नेता को फंसाने की कोशिश कर रही थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।